क्या कोविड-19 सच में एक नेचुरल बीमारी थी जो इन्फेक्टेड एनिमल्स की वजह से आई, या फिर ये एक खतरनाक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था जो कि एक लैब में किया जा रहा था और फिर किसी तरह वो लीक हो गया। साइंस, जिसे हम प्रोग्रेस का सिंबल मानते हैं, कई बार यही साइंस इंसानियत के लिए एक डरावना सपना बन चुका है। आज हम बात करेंगे उन एक्सपेरिमेंट्स की जिसे दुनिया भूलना चाहती है, जो हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं, टॉर्चर चेंबर्स में हुए थे। ऐसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स जिसमें इंसान के दिल और दिमाग के साथ खेला गया हो। वीकली फैक्ट्स रिलीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ईयर 1971, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका। साइकोलॉजी प्रोफेसर फिलिप जिम्बार्डो एक सोशल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करने का पीछे का रीज़न बड़ा ही सिंपल था। वो ये समझना चाहते थे कि अगर किसी इंसान के पास पावर आ जाए तो क्या उससे उसके बिहेवियर पर असर पड़ता है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूनिवर्सिटी के 24 स्टूडेंट्स लिए गए। रैंडमली कुछ को प्रिजनर्स और कुछ को गार्ड्स बनाया गया और फिर उन्हें एक फेक जेल में रखा गया। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन फिर 48 आवर्स के अंदर ही जो स्टूडेंट्स गार्ड्स बनाए गए थे, वो स्टूडेंट्स जो प्रिजनर्स बने हुए थे उन पर साइकोलॉजिकली टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। गार्ड स्टूडेंट्स उन प्रिजनर्स के साथ चिल्लाकर बात करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें अब्यूज़ भी करते हैं और रात भर उन्हें जगाए रखते हैं। और जो प्रिजनर स्टूडेंट्स थे उनमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और हेल्पलेसनेस के साइंस दिखने लगे। धीरे धीरे एक गेम जैसा एक्सपेरिमेंट एक नाइटमेयर बन गया। ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक हो गया था कि इसे 2 वीक्स के लिए प्लान किया गया था, लेकिन इसे 6 दिन में ही बंद करना पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट ने एक चीज साबित कर दी, जब इंसान को बिना अकाउंटेबिलिटी के पावर मिलती है तो वो इंसान नहीं रहता। सोचिए, आप हॉस्पिटल जाते हो सिर्फ एक सिंपल इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर आपको इलाज नहीं देता, बल्कि ये देखना चाहता है कि आप बिना इलाज के कितने दिनों में मरते हो। ये सुनकर आपको ये एक मूवी का सीन लगेगा, बट ये एक सच है। एक ऐसा सच जो 40 साल तक छुपा रहा और जिसका नतीजा था सिर्फ दर्द और मौत। ये है टस्कगी साइफिलिस स्टडी, साइंस की एक ऐसी डरा देने वाली कहानी जिसे दुनिया भूलना चाहती है। ईयर 1932, अमेरिका का अलाबामा स्टेट यूएस हेल्थ पब्लिक सर्विस ने एक स्टडी शुरू की, जिसमें 600 गरीब अफ्रीकन अमेरिकन फार्मर्स को शामिल किया गया। उन्हें बोला गया कि उनका बैड ब्लड का इलाज होगा। बैड ब्लड एक आम टर्म है जो साइफिलिस, एनीमिया या थकान जैसी बीमारियों के लिए यूज करते थे, लेकिन असल में उनमें से 399 आदमियों को ऑलरेडी साइफिलिस था और अब वो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बन गए थे। इन लोगों को कभी ये नहीं बताया गया कि उनको साइफिलिस है, ना उन्हें दवाई दी गई, ना उनका ट्रीटमेंट किया गया। उनको दिए गए तो बस कुछ प्लेसबोस यानी नकली गोलियां, लंबार पंचर्स जिसे ट्रीटमेंट बताया गया, लेकिन ये सब दिया जा रहा था सिर्फ टेस्टिंग के लिए। और ये सब इसलिए ताकि डॉक्टर्स देख सकें कि बिना इलाज के साइफिलिस इंसान को कैसे मार डालता है। सोचिए, एक आदमी जो जानबूझकर दर्द में छोड़ा गया सिर्फ इसलिए कि उसके मरने के बाद उससे कुछ डेटा मिल सके। 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। उन 600 में से 256 पेशेंट्स ने आर्मी के लिए अप्लाई किया। वहां उन्हें मेडिकल टेस्टिंग के टाइम साइफिलिस डिटेक्ट हो गया। वहां पर उन्हें बोला जाता है पहले इलाज करवाओ तभी आर्मी में आना, पर टस्कगी के डॉक्टर्स ने उन्हें रोक दिया। उन्हें बोला कि उनका इलाज मत करो, उन पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ईयर 1947 में पेनिसिलिन, जो साइफिलिस की दवाई है, वो वाइडली अवेलेबल हो गई थी। WHO और US गवर्नमेंट ने पब्लिक ट्रीटमेंट कैंपेन शुरू किए, लेकिन टस्कगी के लोगों को इससे दूर रखा गया। उनका ट्रीटमेंट रोक दिया गया और अगर बाहर जाकर किसी ने दवा ले ली भी तो वो कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं माना गया। इसका रिजल्ट 28 लोग डायरेक्टली साइफिलिस से मारे गए, 100 लोग कॉम्प्लिकेशन से। जो इन्फेक्टेड मेन थे उसमें से 40 वाइफ्स को भी अब साइफिलिस हो चुका था और 19 बच्चे कॉन्जेनिटल साइफिलिस के साथ पैदा हुए। इतना सब होने के बाद भी किसी ने भी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई और ये दर्दनाक एक्सपेरिमेंट चलता गया पूरे 40 साल तक। और फिर ईयर 1972, पीटर बक्सटन, जो एक जूनियर PHS एम्प्लॉय थे, उन्होंने जब इस स्टडी की सच्चाई समझी तो वो खुद शॉक रह गए। उन्होंने तुरंत इस बात को मीडिया में लीक कर दी। जब ये सब पब्लिक को पता चला, पूरा अमेरिका हिल गया। कांग्रेस ने इमरजेंसी हियरिंग्स बुलाई और स्टडी तुरंत बंद की। लेकिन तब तक 128 से ज़्यादा लोग या तो मर चुके थे या बीमार थे। 40 वाइफ्स इन्फेक्टेड थे, 19 बच्चे साइफिलिस के साथ पैदा हुए। इस इंसिडेंट ने इन्फॉर्म्ड कंसेंट और रिसर्च एथिक्स जैसे नए कानून बनवाए। और फिर 1997 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, "What was done cannot be undone, but on behalf of the American people, what the government did was shameful and I am sorry."
पर क्या एक माफी उन जानों का हिसाब चुका सकती है? शायद नहीं। टस्कगी स्टडी हमें एक बात सिखाती है, जब साइंस से इंसानियत निकल जाए तो वो नई दवाइयों का सोर्स नहीं, मौत का जरिया बन जाता है। आज भी दुनिया भर में लोग मेडिकल सिस्टम्स पर शक करते हैं और इसकी एक वजह है ये स्टडी भी। हिस्ट्री में लिखे ये काले सच हमें याद दिलाते हैं कि जैसे प्रोग्रेस के लिए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्रोग्रेस के लिए हमें सही और गलत के बीच का डिफरेंस भी पता होना चाहिए। ईयर 1939 एक ऑर्फनेज में से 22 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। ये कोई आम बच्चे नहीं थे, इनमें से कुछ बच्चों को स्टटरिंग प्रॉब्लम थी, यानी कि वो हकलाकर बात करते थे। इन 22 बच्चों को ये बोलकर सेलेक्ट किया जाता है कि उन्हें एक स्पीच थेरेपी सेशन दिया जाएगा, लेकिन रियलिटी में उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द मॉन्स्टर स्टडी। यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा के एक स्पीच क्लिनिक के एक डॉक्टर वेल्डन जॉनसन थे जो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। उनको ये डाउट था कि स्टटरिंग जो है वो क्या सच में बच्चों के अंदर होती है या फिर उनके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बात करते समय आप हकलाते हो इसलिए वो हकलाते हैं। और डॉक्टर वेल्डन जॉनसन खुद भी हकलाते थे। इनका ये डाउट क्लियर करने के लिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू की। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने अपनी ग्रेजुएट स्टूडेंट मैरी टुडोर को भी शामिल कर लिया और उन्हें ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए कहा। ये 22 बच्चे 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए। फर्स्ट ग्रुप में 10 बच्चे जो हकलाते थे और सेकेंड ग्रुप में 12 बच्चे जो नॉर्मल थे। और फिर इन 2 ग्रुप्स को डिवाइड करके 4 ग्रुप्स क्रिएट किए गए। ग्रुप 1A, इस ग्रुप में 5 बच्चे थे जो हकलाते थे और रिमेनिंग 5 बच्चों को ग्रुप 1B में डाला गया। ग्रुप 1A के बच्चों को इंकरेज किया जाता था, तुम फाइन हो, तुम बेटर हो जाओगे। और ग्रुप 1B के बच्चों को डिस्करेज किया जाता था, तुम बहुत बुरा बोलते हो और जैसे बोलते हो सब गलत बोलते हो। इसी तरह उन 12 स्टूडेंट्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, ग्रुप 2A एंड ग्रुप 2B। ग्रुप 2A स्टूडेंट्स को ये बोलकर डिस्करेज किया गया कि तुम स्टटर करने लगे हो और बात मत करना जब तक परफेक्ट ना हो जाओ। ग्रुप 2B स्टूडेंट्स को इंकरेज किया जाता था कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो और उन्हें कॉम्प्लीमेंट्स भी दी जाती थी। टुडोर हर 2-3 हफ्ते में आके 45 मिनट्स का एक इंटरेक्शन करती थी। बच्चों को पता भी नहीं चल रहा था कि एक एक्सपेरिमेंट था। और अब इस एक्सपेरिमेंट का रिएक्शन आने लगा। नॉर्मा जीन, एक 5 साल की बच्ची जो इस एक्सपेरिमेंट से पहले हंसकर बात करती थी, अब बिल्कुल चुप हो गई। बेटी रॉम्प 9 साल की, उसने बात करने से ही इनकार कर दिया और अपने आंखें छुपाने लगी। हैजल पॉटर 15 साल की सोचने लगी मैं कैसे बोलूंगी और फिंगर स्नैपिंग शुरू करी। क्लैरेंस फाइफर हर वर्ड से पहले टेंस होकर बोलता, वर्ड स्टक लगता है। टुडोर खुद इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से डिस्टर्ब थी। 1940 में वो 3 बार वापस आई बच्चों को रियोश्योर करने, बट बच्चों पर पड़ चुका असर इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं था। उन्होंने लिखा, हमने कुछ इंप्रेशंस क्रिएट किया जिसे अंडो करना मुश्किल है। जॉनसन ने ये स्टडी कभी पब्लिश नहीं की। उसने और उसके पियर्स ने इसे छुपाया और इस स्टडी को नाम दिया गया द मॉन्स्टर स्टडी, क्योंकि जो स्टडी की गई थी वो अनएथिकल थी। 2001 में जर्नलिस्ट जिम डायर ने एक केस एक्सपोज किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा ने पब्लिकली माफी मांगी, कहा कि रिसर्च स्टैंडर्ड्स उस समय अलग थे पर ये एक्सपेरिमेंट रिग्रेटेबल है। 2003 में सर्वाइवर्स या उनकी फैमिलीज ने लॉ सूट फाइल किया। 2007 में स्टेट ऑफ लोवा ने कॉम्पनसेशन भी दिया फॉर साइकोलॉजिकल और इमोशनल हार्म। ये एक्सपेरिमेंट हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी सिखाता है। आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को हर फील्ड में बेस्ट होने के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, बट क्या ऐसा सच में पॉसिबल है? हर एक चाइल्ड अपने आप में यूनिक है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने चाइल्ड की यूनिकनेस को खुद ढूंढे, ना कि दूसरे बच्चों से कंपेयर करके उन्हें डीमोटिवेट कर दे और जो टैलेंट उनमें है वो भी बर्बाद कर दे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट सुनकर आपकी रूह कांपने वाली है। यह एक्सपेरिमेंट किया गया था हार्बिन में, जो चाइना की नॉर्थ ईस्ट की एक सिटी है। यहाँ पर कुछ खतरनाक टेस्ट किए गए, किसी और पर नहीं, इंसानों पर। और इन वेपन्स को टेस्ट करने के लिए चुने गए थे लोग, चाइना के अनाथ बच्चे, औरतें और बीमार लोग। उनके ऊपर बिना बेहोश किए सर्जरीज करी जाती थी, उनके बॉडी पार्ट्स काटे जाते, उनके ऑर्गन्स निकाले जाते, प्रेग्नेंट औरतों के पेट से बच्चों को निकालकर उन पर रिसर्च करी जाती।